जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज की वाणी में भागवत कथा भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल गोविंद के गुण गाइए को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्तमती मीराबाई की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। चारों दिश शोभित सदा जाके संत समाज सब देवन को मुकुटमणि बाबा श्री गिरिराज। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए ना सहि विघ्न अनेक। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो भक्तमती मीराबाई की जय। द्वारका में सागर के तट पर मीरा जी घंटों तक सागर की उथल पुथल होती हुई लहरों को निहारा करती। एक रात सागर के तट पर बैठी थी। उसके कुछ ही दूर पर मंगला और किशन भी शीतल मंद पवन का स्पर्श पाकर के सागर से टकराती हुई पवन के झोंकों को ने जब उनको छिया तो उन्हें नींद आने लगी। तो दोनों ही मंगला और किशन नींद में आ गए महाराज। तभी मीरा ने चौंक कर देखा कि सामने खड़ी एक रूपवती स्त्री झुककर आदर पूर्वक मीरा जी को स्पर्श करते हुए कहने लगी, धीमे स्वर में बोली कि तनिक मेरे साथ पधारने की कृपा करें। मीरा यंत्रवत उस स्त्री के साथ उठकर चल दी और जैसे ही जल के समीप पहुंची तो उस स्त्री ने अपना दाहिना हाथ मीरा जी की तरफ कर दिया और मीरा ने उस स्त्री का संकेत पाकर के उसके हाथ को थाम लिया। और जब उसके हाथ को थाम करके मीरा जी चलने लगी तो वह ऐसे चल रही थी जल पर, सागर के जल पर, कि मानो भूमि पर चल रही हो। इस प्रकार से मीरा जी चलने लगी और कुछ ही दूर चलने पर मीरा जी ने देखा कि समुद्र से जल से ऊपर की ओर उठती हुई दिव्य द्वार का स्वर्ण परखा उसका द्वार दिखने लगा महाराज। द्वार के आसपास जो जल था वह शांत था, उसमें कोई कोलाहल नहीं था, जल में उथल पुथल नहीं थी। मीरा ने अनुभव किया कि मीरा के चरणों को
उस जल की कोमलता शीतलता तो मिल रही है, किंतु उसके पांव उस जल में डूब नहीं रहे हैं, ना ही मीरा के वस्त्र उस जल से गीले हुए हैं। और समीप पहुंचते ही परिखा कि स्फटिक का जो द्वार बना था, स्वर्ण कपाट उसके संगीतमय ध्वनि से धीरे धीरे खुलने लगे। महाराज मीरा आश्चर्य सी स्तब्ध रह गई भीतर घुस करके। उसने देखा सारी भूमि स्वर्णिम है और चारों ओर रत्नों के मंडप बने हुए। महाराज भवन सुशोभित हो रहे रत्नों से मणियों से बने हुए। उस दासी ने कहा कि मेरा नाम शोभा है, मैं पट्ट महसी देवी वैदर्भी की सेवा में रहती हूं। उस रूपसी के आदर युक्त वाणी में मीरा जी को अपना परिचय दिया। मीरा जी ने भी कहा कि मुझे मीरा कहते हैं, यह तो शायद आप जानती ही होंगी। मीरा ने कहा। दासी ने कहा, हां हुकुम। आप मुझे यूं आदर ना दें, मैं तो मात्र एक दासी हूं आप लोगों की। स्वामी आपका स्मरण करके प्राय उनके नेत्रों में अश्रु छलक आते हैं जब आपका स्मरण करते हैं। इसलिए स्वामिनी ने की आज्ञा से आपके श्री चरणों में उपस्थित हुई हूं। मैं अपने स्वामी से जुड़ा हुआ प्रत्येक जन मेरे लिए पूजनीय और आदरणीय और प्रिय है। बड़ी कृपा की देवी ने जो मुझ तुझसे दासी पर बहुत कृपा की। मीरा ने भावुक होकर स्निग्ध स्वर में कहा। अब वे दोनों हीरे से निर्मित जगमगाते हुए द्वार में प्रविष्ट दाहिनी ओर मुड़ गई। महाराज आगे विस्तृत चौक था, चारों ओर रत्न जड़ित भवन उस चौक के, और बीचों बीच विभिन्न पुष्पों से फलों से लदे हुए उपवन थे। महाराज और उस उपवन के मध्य पुष्करणी कुमुदनियां खिल रही थी। आम्र की डालियों पर सुंदर झूले पड़े हुए थे। वृक्षों पर बैठे हुए मयूर, कोयल, तोता इत्यादि सुंदर कलरव कर रहे थे। इतना वैभव, इतना सब दिव्य की शब्द छोटे पड़ जाए उसको बताने में। महाराज चारों ओर रूपवान दासियों की चहल पहल हो रही थी और सब मीरा जी को सम्मान दे रही थी। सभी दासियां, मीरा ने तो अब तक मेवाड़ और चित्तौड़ का ही वैभव देखा था, पर यहां तो साधारण से साधारण दासी चित्तौड़ और मेवाड़ की महारानियों से कई गुना अधिक ऐश्वर्य और सौंदर्य से युक्त नजर आ रही थी। अनेक कक्ष दल्लान पार करके मीरा सजे हुए एक कक्ष में पहुंची, जहां एक ऊंचे रत्न जड़ित आसन पर सौंदर्य और ऐश्वर्य की सुकुमारी की सामग्री विराजमान थी। महाराज शोभा जो दासी थी उसने पादपीठ पर सिर रख करके प्रणाम किया, और मीरा जी भी जैसे ही प्रणाम करने के लिए झुकी तो महादेवी वैदर्भी ने आगे झुककर मीरा को हृदय से लगा लिया, आलिंगन कर लिया मीरा का। आ गई तुम। उन्होंने मीरा को अपने समीप बैठाना चाहा, पर मीरा उनके समीप ना बैठ करके वहीं उनके चरणों को अपनी गोद में रख करके बैठ गई। महाराज उन्होंने महर्षि देवी ने कहा कि सभी बहन तुमसे मिलना चाहती थी। स्वामी यदा कदा तुम्हारी स्मृति करके उनके नैन भर लाते थे। कठिन कठोर मर्यादाएं बड़ी दुखदाई होती हैं बहन, अतः मुझको ही सबकी रुचि जानकर के मध्य
मार्ग का शोधन करना पड़ा और देवी ने मीरा की चिबुक स्पर्श कर दुलार पूर्वक कहा, पहचानती हो मुझे, मैं कौन हूं? मैं तुम्हारी सबसे बड़ी बहन रुक्मणी हूं। आओ इधर सुरपूर्वक बैठो। और ऐसा कहकर के हंसते हुए मीरा ने का हाथ थाम कक्ष में बिछे हुए रेशमी गद्दे पर जहां मसलंद लगी हुई थी उसके सहारे विराजमान हो गई। महाराज दासियां कुछ पेय लेकर के उपस्थित हुई। देवी रुक्मणी की आज्ञा से मीरा ने भी एक पेय उठा लिया और धीरे धीरे उसे पीने लगी। महाराज किसी भी प्रकार उसे समझ नहीं आया कि यह रस किस फल का है। मीरा समझ ही नहीं पाई किस फल का रस है। और जब खाली पात्र मीरा लौटाने लगी तो उसने आश्चर्य से देखा कि उसके हाथों की सारी झुर्रियां समाप्त हो गई हैं और वह स्वयं भी 16 वर्षीय किशोरी के समान सुंदर और सुकुमारी हो गई है। ऐसा दिव्य पेय रस पिया मीरा ने। महाराज उसी समय सन्मुख द्वार से राजमहर्षियों ने प्रवेश किया। देवी रुक्मणी और मीरा उनके स्वागत के लिए खड़ी होकर के 2 कदम आगे बढ़ी और पधारो बहनों रुक्मणी जी ने कहा। आने वाली महर्षियों ने महादेवी के चरणों को स्पर्श करके और उनका आलिंगन किया। मीरा ने भी भूमि पर सर रख करके सभी को एक साथ में प्रणाम किया और सबके आसन ग्रहण करने के पश्चात देवी ने उनका परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरी छोटी बहन सत्यभामा है। अब बस सरकार, सबसे परिचय कराने का अधिकार अब मुझे मिले, सत्यभामा ने कहा। तो हंसते हुए मधुर स्वर में हमारी ज्येष्ठा हो हंसते हुए कहा, सत्यभामा ने कहा, ये मेरी ज्येष्ठा बहन जाम्बवती है और ये मेरी बड़ी बहन है। और जो हरित परदान धारण किए हुए संकोचशीला जाम्बवती का परिचय कराया और उन्होंने मुस्कुरा करके उनकी चिंबुक को छू करके बड़े स्नेह से किया। फिर कहा, ये देवी भद्रा है, ये वेद देवी मित्रविंदा है और यह देवी सत्या है, यह देवी लक्ष्मणा है और यह रविनंदिनी कालिंदी है। मुस्कुराते हुए परिहास करते हुए किसी ने आलिंगन किया तो किसी ने कहा, बहन तुम्हें मिलने से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। कितने दिनों की हमसे लालसा थी कि हम उसके दर्शन करें, मिलें, जिसका स्मरण मात्र से ही हमारे स्वामी के नेत्र सजल हो जाते हो। किंतु आज महर्षि देवी की वजह से, वैदर्भी जी देवी की वजह से आज ये हमारी अभिलाषा पूर्ण हो पाई है। मीरा ने सबको एक साथ में प्रणाम किया और फिर कहा, सत्यभामा जी ने कहा, ये 16,100 हमारी छोटी बहनें हैं। उनको भी मीरा ने प्रणाम किया। महाराज तभी लक्ष्मणा जी हंसती हुई बोली, सरकार हमारी बहन इस तरह आभूषण और श्रृंगार के बिना रहे, लगता है कि ये हमें वैराग्य का उपदेश देने के लिए कोई वैष्णवी पधारी है। सबने लक्ष्मणा की बात का अनुमोदन किया। इनके लिए पृथक महल में भेजकर श्रृंगार धारण करने की व्यवस्था की गई है, ऐसा देवी रुक्मणी जी ने उन सबसे कहा। तुम बोलती क्यों नहीं? तनिक अपने मुख से कुछ बोलो प्रसन्न होकर के। तुम्हारा नाम क्या है? देवी मित्रविंदा ने स्नेह पूर्ण स्वर में मीरा जी से पूछा। मीरा जी बोली, जी क्या निवेदन करूं मैं? यह मीरा आपकी अनुगता दासी है।
मुझे भी सेवा प्रदान करके कृतार्थ करें आप मुझे। मीरा ने सच्चाते हुए कहा। तो दुलार से, स्नेह से तुम्हें कृतज्ञता का बोध नहीं हुआ? सत्यभामा जी हंसी ऐसे कह करके, हमने तुमको दुलारा, स्नेह किया, इससे तुम्हें कृतज्ञता का बोध नहीं हुआ? मीरा ने अचकचा करके पलकें उठाई और बोली, सरकार आप सबके कृपा अनुग्रह से तो ये दासी धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई। तभी सैरंध्री मीरा को श्रृंगार हेतु ले जाने के लिए आ गई। मणिदीप्त कक्ष में ले जाकर के सुगंधित जल से मीरा को स्नान कराया और अगरू धूप से मीरा के केश सुखाए। अमूल्य दिव्य वस्त्र अलंकार धारण कराकर सुंदर रीति से केशों की सज्जा की मीरा के की महाराज, और उसका सुंदर द्वारकाधीश की महर्षियों से तनिक भी कम नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था 16 श्रृंगार से सुसज्जित कर दासियों ने उन्हें देवी जामवंती जी की बगल में बिठा दिया मीरा को ला करके महाराज। आहा, देखो तो सही कितनी सुंदर लग रही है हमारी ये बहन। सत्यभामा ने मीरा का चुंबक ऊपर उठाया। मीरा तो संकोच की प्रतिमा सी पलकें उठाई बैठी रही जैसे महाराज। अभी अभी ऐसे लग रही थी विवाह मंडल में से उठकर कोई नई दुल्हन आई हो, इस प्रकार से संकोच से बैठा बैठ गई। अब थोड़ी देर में नृत्य संगीत प्रारंभ हो गया। सब महारानियां, महर्षियां सब नृत्य करने लगी और सत्यभामा जी ने मीरा का हाथ पकड़ करके अपने साथ नृत्य करने लगी। कितने समय तक यह नृत्य का महोत्सव चलता रहा पता ही नहीं चला महाराज। एक इसके पश्चात दासियां पुनः पेय लेकर के प्रस्तुत हुई और उसके बाद भोजन की तैयारी हुई। इतने राग रंग से मीरा को प्रसन्नता तो हुई, पर वह मन ही मन अपने प्रियतम का दर्शन के लिए आकुल हो रही थी कि मेरे प्रियतम के दर्शन क्यों नहीं हो रहे, मुझे मेरे प्रियतम के दर्शन कब होंगे, कहां है मेरे प्रियतम। भोजन के समय से अब उससे मीरा से रहा नहीं गया, तो मीरा ने कहा, सच्चाते हुए पूछा जामवंती से कि प्रभु के भोजन से पूर्वी हम भोजन कर लें क्या? तो जामवंती ने कहा, स्वामी का भोजन आज माता रोहिणी के कक्ष में है। अपने समस्त सखाओं को परकर के साथ आज माता रोहिणी को सुख देने के लिए स्वामी उन्हीं के कक्ष में भोजन कर रहे हैं। हास परिहास सबने किया महाराज और भोजन कर लिया। उसके बाद में देवी रुक्मणी को प्रणाम कर करके सभी महारानियां विदा हुई। अब कांचना नाम की दासी आई, अपनी स्वामिनी को इनके अपने महल में ले जाओ। रुक्मणी जी ने कांचना से आज्ञा की। जैसी आज्ञा महादेवी, ऐसे कहकर के कांचना मीरा जी को लेके चलने लगी। देवी रुक्मणी की आज्ञा पाकर जब कांचना के साथ में संकोचपूर्ण व्यवहार से मीरा जी गई, तो मीरा ने महादेवी को प्रणाम किया तो उन्होंने मीरा को हृदय से लगा लिया महाराज। और दासी पथ बताती हुई लेती जा रही है और मीरा ने देखा कि इस महल का रास्ता रुक्मणी के महल के अंतर्गत ही था, पर फिर भी कितने कक्ष और दल्लानों को पार करते हुए उन्होंने राह से पार किया और स्थान स्थान पर फूलों से दासियों ने फूल वर्षा वर्षा करके मीरा जी का स्वागत किया और मीरा संकुचित होकर के पद पद पर जा रही हैं।
मुझ नाचीज का इतना स्वागत, इतना सम्मान, इतना समारंभ। पर मीरा की को द्वारकाधीश की महारानियों का परस्पर स्नेह, निर्वमानता प्रशंसनीय लगी उनकी कि इतना स्नेह मुझसे, जरा भी अपमान नहीं है अपने। और दूसरी ओर उनकी दासियों की विनय युक्त सेवा, तत्परता और सावधानी की सराहना भी मीरा जी अपने मन में कर रही थी। एक रत्न जड़ित कौसे वस्त्रों से आच्छादित हृदयों पर मीरा जी को बैठा दिया। कोई दासी चंवर ढल रही है, कोई दासी पंखा ढल रही है, कोई दासी पेय पदार्थ लेकर के खड़ी हुई है, और एक लगभग 30 वर्ष की दासी ने आकर मीरा को प्रणाम किया और बोली, सरकार, दासी का नाम शांति है और मेरी अन्य बहनें प्रणाम की आज्ञा चाहती हैं। मीरा के इंगित करने के बाद में सभी दासियां प्रणाम करती गई और शांति उनका परिचय देती चली गई। मीरा को शांति का जो स्वर है कुछ जाना पहचाना लगा और उसने बहुत स्मरण करने के बाद में पता चला, अरे यह तो मेरी धाय का स्वर नजर आता है, मुझे मेरी धाय की वाणी नजर आती है। अरे यह तो मेरी धाय है। मीरा ने कहा, शांति तुम मेरी धाय? शांति ने मीरा का वाक्य छोड़ करके रुक गई और शांति ने सर हिला दिया, हाँ सरकार, मैं आपकी धाय हूं, स्वीकार दिया। अब मीरा बोली, अच्छा तो कांचना ही मिथिला थी, इसका मतलब जो मिथिला थी दासी, तो कांचना ही मिथिला थी? शांति बोली, हां सरकार। तो क्या केसर, मंगला, चमेली, शंकर ये सब? जी सरकार। जब नित्य धाम से प्रभु अथवा परकर से कोई जगत में धरातल पर जाता है तो उसको अकेले नहीं भेजते प्रभु। दया में प्रभु सहायकों के रूप में कई निज जनों को उसके साथ में भेजते हैं। प्रधानता भले एक की रहे, परंतु अंतर जगत से पूरा परकर अवतरित होता है उसके साथ में। अकेले प्रभु का कोई जीव नहीं आता महाराज। उनसे जुड़कर संसार के हजारों जनों का कल्याण होता है और वह लोग उनके पथगामी होकर के प्रभु को प्राप्त करते हैं। कांचना को अपनी स्वामी महादेवी वैधर्वी का वियोग दुस्सह कर हो गया, अतः उसे शीघ्र बुला लेने की योजना थी, इसलिए उसे मिथिला को जल्दी बुला लिया जो कांचना थी। और 8 पट्ट महेश्वरियों ने आपको अपनी एक एक दासी आपकी सेवा में भेजी थी। मीरा जी आश्चर्यचकित होकर के सुन रही है महाराज। महादेवी जामवंती जी की सेवका हूं सरकार में, जो आपकी सेवा में रही ढाई बन करके। यह आपका महल है और यह सब आपकी दासी हैं और आपकी आज्ञा अनुवर्तनीय है। आप इन्हें आज्ञा प्रदान करें और इन्हें आज्ञा प्रदान करने में आप कोई संकोच नहीं करें। मीरा करुणा सागर प्रभु की योजना उनकी अपने भक्तों को पग पग पर संभाल करने की सोच करके भावुक हो गई मीरा महाराज, और आश्चर्ययुक्त भी थी। क्यों? फिर वह अपनी कृतज्ञता जताते हुए बोले, शांति, इस समस्त वैभव के साथ साथ तुम भी पट्ट महसी का प्रसाद हो मेरे लिए। मीरा जी ने उनकी कृतज्ञता दबाई महाराज। धृष्टता क्षमा हो सरकार, शांति बोली। तो क्या स्वामी भी? शांति ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। तो यहां मीरा जी ने कहा, जीव को जो भी मिलता है, भले ही प्रभु ही क्यों ना मिले, सब कुछ देवी के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। बगैर देवी के अनुग्रह से कुछ नहीं मिलता महाराज। मीरा ने एक ही वाक्य में द्वारका की महर्षियों की अनुगत्यमयी प्रीति पूर्वक भक्ति का सार बताते हुए कहा, महाराज
अभी मीरा जी को अपने प्रियतम गिरधर गोपाल के दर्शन नहीं हुए। आगे क्रम से कल के प्रसंग में मीरा जी को द्वारका में प्रभु आके मिलेंगे मीरा जी के कक्ष में, उसे हम आप श्रवण करेंगे। आज यहीं विराम। बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय।